सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में चतुर्थः पाठः पाठ 4 मम शरीरम मेरा शरीर। मम का अर्थ होता है मेरा, शरीरम का अर्थ होता है शरीर। तो मम शरीरम मेरा शरीर। इससे पहले भी हमने इस पाठ को पढ़ा है। आज हम इस पाठ का रिवीजन करेंगे। यहाँ पर शरीर के अंगों के विषय में बताया गया है। शरीर के अंग कौन कौन से हैं? शिरः, शिरा का अर्थ होता है सिर। नयनम, नयनम का अर्थ होता है आंख। ओष्ठः, ओष्ठा का अर्थ होता है ऊंट। स्कंधा कहते हैं कंधे को। वक्षा का अर्थ होता है छाती। भुजा का अर्थ होता है बाँ। हस्तः का अर्थ होता है हाथ। अंगुलीह का अर्थ होता है उंगली। तो शिरः सिर, नयनम आंख, ओष्ठः ऊंट, स्कंदः कंधा, वक्षः छाती, भुजा बाह, हस्तः हाथ, अंगुलिः अंगुली या उंगली। मस्तकम, मस्तकम कहते हैं माथे को। कर्णः का अर्थ होता है कान। नासिका का अर्थ होता है नाक। ग्रीवा का अर्थ होता है गर्दन। उदरम का अर्थ होता है पेट। जंघा या उरु का अर्थ होता है जांघ। तो मस्तकम का अर्थ है माथा। कर्णः कान। नासिका नाक। ग्रीवा गर्दन। उदरम पेट। जंघा या उरु जांघ। पादः, पादा का अर्थ होता है पैर। तो यहाँ पे शरीर के अंग दिए गए हैं। अंगों का नाम कि शरीर के अंग कौन कौन से हैं, आप इन्हें याद करें। यहाँ पर इसी पाठ पर आधारित शब्दार्थ, शब्द और उनके अर्थ हैं, अब इन्हें पढ़ें। शिरः, शिरा का अर्थ होता है सिर। नयनम का अर्थ होता है आंख। ओष्ठा का अर्थ होता है ऊंट, होंठ। मस्तकम का अर्थ होता है माथा। कर्णः कहते हैं कान को। नासिका का अर्थ है नाक। ग्रीवा का अर्थ है गर्दन। हस्तः का अर्थ है हाथ। अंगुलिह का अर्थ है अंगुली। पादः का अर्थ है पैर। वक्षा का अर्थ है छाती। उदरम कहते हैं पेट को। स्कंधा का अर्थ है कंधा। तो ये इस पाठ पर आधारित वर्ड मीनिंग है, शब्दार्थ है। अभ्यासा, यहाँ पर प्रश्न उत्तर दिए गए हैं इसी पाठ पर आधारित। प्रश्न संख्या 1 है चित्रम दृष्ट्वा अंगानाम नामानि लिखत। चित्रम दृष्ट्वा, चित्रम चित्र को, दृष्ट्वा देखकर, ये यहाँ पे चित्र है, इस चित्र को देखकर अंगानाम नामानि लिखत, अंगों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे है केसः, ये है कपोलम, ये है हनु, हनु कहते हैं ठुड्डी। शिरः सिर। ग्रीवा का अर्थ होता है गर्दन। जंघा या उरु जांघ। प्रश्न संख्या 2 है मिलनम कुरुत, मिलान करो। तो आ बा दो टेबल हैं। पहला है हस्तः, तो हस्ता किसे कहते हैं? यहाँ पे अर्थ है हाथ। नासिका नाक, नासिका नाक। भुजा बाह। ग्रीवा किसे कहते हैं? गर्दन। स्कंदः कंधा। पादः पादः पैर। उदरम पेट। ओष्ठः ऊंट। वक्षः छाती। कर्णः कान। तो इस प्रकार से इसे मिलाना है आपस में। हस्ता का अर्थ होता है हाथ। नासिका का अर्थ होता है नाक। भुजा को मिलाएंगे बाह शब्द के साथ। ग्रीवा गर्दन। स्कंदः कंधा। पादः पैर। उदरम पेट। ओष्ठः ऊंट। वक्षः छाती। कर्णः कान। प्रश्न संख्या 3 है शब्दान पूर्यत, शब्दों को पूरा करें। तो यहाँ पे ये शब्द दिए गए हैं, इनमें एक एक अक्षर नहीं लिखा गया, ये शब्द पूरे नहीं है। तो इन शब्दों को पूरा लिखना है सही अक्षर को रिक्त स्थान में लिखकर। जैसे यहाँ पे ना सी और यहाँ पे आएगा का, तो इस प्रकार ये शब्द बना नासिका। यहाँ पे आएगा हा, हस्तः। का कर्णः। स्कंदः। शिरः।
मस्तकम, मस्तकः, मस्तकम, अंगुलिः, उदरम। तो इस प्रकार से उचित अक्षर को लिखकर शब्दों को पूरा करना है। बालपृष्ठम 1, नामानि लिखत। बॉक्स में संस्कृत नाम लिखिए। यहाँ पे बॉक्स दिए गए हैं, इनमें संस्कृत नाम लिखना है। तो ये क्या है? पत्रम। ये छत्रम, छत्रम का अर्थ होता है छाता, पत्रम का अर्थ होता है पत्ता। कर्णः, कर्ण कान। स्कंदः, कंधा। ये है शशकः, शशकः का अर्थ होता है खरगोश। जंघा या उरु का अर्थ होता है जांग। आकलन पृष्ठ 1, प्रश्न संख्या 1 है शरीरस्य पंच अंगानाम नामानि लिखत। शरीर के 5 अंगों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको शरीर के 5 अंगों के नाम लिखने, जैसे सिरा है, हस्ता है, ग्रीवा है, उदरम है, और भी शरीर के अंग हैं। तो उनमें से किन्हीं 5 शरीर के अंगों का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। प्रश्न संख्या 2 है स्वपारिवारिक सदस्यानाम नामानि संस्कृत भाषायाम लिखत। स्व अर्थात अपने, पारिवारिक परिवार के, सदस्यानाम जो सदस्य हैं उनका नाम संस्कृत भाषायाम लिखत, संस्कृत भाषा में लिखिए। तो आपको अपने परिवार के सदस्यों का नाम संस्कृत भाषा में लिखना है। प्रश्न संख्या 3 है निम्नांकित शब्दानाम नामानि संस्कृत भाषायाम लिखत। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का नाम आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। खरगोश को संस्कृत में कहते हैं शशकः। पत्ता पत्रम। बादल को कहते हैं मेघः। हमेशा को कहते हैं सर्वदा। गुरु को कहते हैं गुरुम। भगवान का संस्कृत होगा हरिम। बारिश कहते हैं वृष्टि संस्कृत में। मेरा को संस्कृत में कहेंगे मम। मेरा को संस्कृत में कहेंगे मम। प्रश्न संख्या 4 है उपयुक्त अक्षरेण शब्दान पूरयत। उपयुक्त अक्षर, सही अक्षर को रिक्त स्थान में लिखना है और शब्दों को पूरा करना है। तो माँ डॉट, यहाँ पे आएगा ता, रम, तो इस प्रकार शब्द बना मातरम। तो यहाँ पे अक्षर आएगा ता वर्ण यहाँ बीच में आएगा, इस प्रकार ये शब्द बनेगा मातरम। पित्र आदव्वा और य पितृव्यः, यहाँ बीच में रिक्त स्थान में आएगा आदव्वा। यहाँ पे आएगा अग्रजा, अग्रजा। आ वर्ण यहाँ रिक्त स्थान में आएगा। में यहाँ पे आएगा घा, इस प्रकार होगा मेघा, शब्द बनेगा मेघः। यहाँ पे आएगा पत्रम, तो त्र, यहाँ बीच में रिक्त स्थान में आएगा त्र, पत्रम। यहाँ पे आएगा रिक्त स्थान में श, तो शशकः। यहाँ रिक्त स्थान में आएगा दा, इस प्रकार ये शब्द बनेगा उदरम। यहाँ रिक्त स्थान में आएगा ना, फिर शब्द बनेगा नयनम। तो इसी प्रकार सही अक्षर को रिक्त स्थान में लिखकर शब्दों को पूरा करना है। प्रश्न संख्या 5 है अर्थम लिखत। अर्थ लिखिए। यहाँ पे संस्कृत शब्द दिए गए हैं, इनका अर्थ आपको लिखना है। नमामि का अर्थ होता है नमन करता हूँ। करोमि का अर्थ होता है करता हूँ। पठामि का अर्थ होता है पढ़ता हूँ। चलामि का अर्थ होता है चलता हूँ। वदामि का अर्थ होता है बोलता हूँ। नमामि का अर्थ होता है नमन करता हूँ। करोमि का अर्थ होता है करता हूँ। पठामि का अर्थ होता है पढ़ता हूँ। चलामि का अर्थ होता है चलता हूँ। वदामि का अर्थ होता है बोलता हूँ। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके रिवीजन कार्य के लिए बनाई गई है। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, सुने और समझें। जो भी आज हमने पढ़ा उस चीज का आप रिवीजन करेंगे, और जो ये बुक में कार्य है इस कार्य को आप बुक में ही करेंगे। जो कुछ बताया गया है वो सभी कार्य आप अपनी संस्कृत की पुस्तक में ही करेंगे। धन्यवाद।